आहा, देवभूमि उत्तराखंड, जहां पहाड़ों में भगवान बसते हैं, यही होती है दुनिया की सबसे लंबी और सबसे कठिन पैदल धार्मिक यात्रा, श्री नंदा देवी राज जात यात्रा। जिंदगी में एक बार हर किसी को यहां आना चाहिए, लेकिन सुनिए, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये यात्रा हर 12 साल में एक बार होती है और लगभग 280 किलोमीटर का सफर तय करती है। लोग अपनी भक्ति और श्रद्धा लेकर नंदा देवी को उनके ससुराल यानी कैलाश पर्वत तक पहुंचाने जाते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक तपस्या है, एक साधना है। इसमें लोग अपनी परवाह किए बिना देवी मां के जयकारे लगाते हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और बर्फीले रास्ते पार करते हैं। भक्ति का ऐसा अद्भुत नजारा और कहीं देखने को नहीं मिलता भैया। पर एक बात समझ लीजिए, ये रास्ता जितना पवित्र है, उतना ही खतरनाक भी है। यहाँ कदम कदम पर मौत का साया मंडराता है। ऊंचे पहाड़ों से पत्थर गिरने का डर, बर्फीली हवाओं का सामना और ऑक्सीजन की कमी, ये सब इस यात्रा का हिस्सा है। ये भक्ति की वो परीक्षा है जिसमें पास होने के लिए सिर्फ श्रद्धा ही नहीं, बल्कि हिम्मत और जिगरा भी चाहिए। लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इस यात्रा पर निकलते हैं, क्योंकि उनकी आस्था हर डर से बढ़ी होती है। जब आप हजारों लोगों को एक साथ एक धुन में जय माता दी बोलते हुए सुनते हैं, तो शरीर में एक अलग ही ऊर्जा दौड़ डाट जाती है। ये वही ऊर्जा है जो उन्हें इन मुश्किल रास्तों पर आगे बढ़ने की ताकत देती है। इस यात्रा का असली मजा तब है जब आप इसे पूरी तरह महसूस करते हैं। चारों तरफ बर्फीले पहाड़, नीचे गहरी खाइयां और सामने अनंत आसमान। ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग में आ गए हैं। लेकिन ये स्वर्ग खतरों से खाली नहीं है। यहाँ का मौसम पल में बदल जाता है। अभी धूप खिली है तो अगले ही पल बर्फबारी शुरू हो सकती है। भूस्खलन का खतरा तो हमेशा बना रहता है। कई बार तो रास्ते ही गायब हो जाते हैं और यात्रियों को नए रास्ते बनाने पर दिएचते हैं। इसी को कहते हैं असली एडवेंचर, जहां भक्ति और रोमांच एक साथ चलते हैं। ये यात्रा हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आई, अगर हमारी आस्था मजबूत है तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। यह यात्रा सिर्फ देवी को उनके घर पहुंचाने की परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति की विराटता को समझने का भी एक मौका है। यहाँ आकर इंसान को अपनी असली औकात पता चलती है। पहाड़ हमें सिखाते हैं कि हम कितने छोटे हैं और प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। इस यात्रा में शामिल होने वाले लोग न सिर्फ धार्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं, बल्कि वे जीवन के सबसे बड़े सबक भी सीखते हैं। वे सीखते हैं कि कैसे कम संसाधनों में जीना है, कैसे एक दूसरे की मदद करनी है और कैसे प्रकृति का सम्मान करना है। इसीलिए तो कहते हैं, नंदा राज जात यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि जिंदगी को बदलने वाला एक अनुभव है, जो हर किसी को एक बार जरूर करना चाहिए। इस पवित्र यात्रा के रास्ते में एक ऐसी जगह आती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रूपकुंड झील की, जिसे कंकालों वाली झील भी कहते हैं। सोचिए, 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक झील, और जब गर्मियों में उसकी बर्फ पिघलती है तो उसमें से सैकड़ों इंसानी कंकाल और हड्डियां बाहर आ जाती हैं। अरे भैया, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। ये मंजर इतना डरावना और रहस्यमयी है कि बड्ढे बड्ढे वैज्ञानिकों के भी होश उठ गए हैं। ये कंकाल किसके हैं? ये लोग यहाँ कैसे मरे? ये सवाल आज भी एक पहेली बना हुआ है, जिसका जवाब कोई ठीक से नहीं दे पाया है। ये जगह देखने में जितनी सुंदर है, उतनी ही खौफनाक भी है। कहानियां तो बहुत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कंकाल राजा यशोधवल और उनकी सेना के हैं, जो नंदा देवी के दर्शन करने जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे देवी नाराज हो गईं और उन्होंने एक बर्फीला तूफान भेजकर सबको खत्म कर दिया। दूसरी कहानी कहती है कि ये लोग तिब्बत पर हमला करने जा रहे थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से यहीं फंसकर मर गए। जब वैज्ञानिकों ने इन कंकालों की जांच की तो पता चला कि ये लगभग 1200 साल पुराने हैं और इन सभी लोगों की मौत सिर पर किसी गोल चीज के लगने से हुई थी। ऐसा लगता है जैसे आसमान से क्रिकेट की गेंद जितने बड्ढे बड्ढे ओले गिरे हों और उन सब ने मिलकर इन लोगों की जान ले ली। आज भी जब यात्री इस झील के पास से गुजरते हैं तो एक अजीब सी शांति और डर का माहौल महसूस होता है।
चारों तरफ बर्फीले पहाड़ और बीच में ये कंकालों से भरी झील, जैसे समय यहां आकर थम गया हो। ये कंकाल हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति के आगे इंसान कितना बेबस है। एक पल में हंसते खेलते लोग कैसे मौत की नींद सो गए, ये सोचकर ही दिल दहल जाता है। ये जगह एक चेतावनी भी है कि पहाड़ों में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रकृति ही सबसे बड़ी शक्ति है। इन कंकालों की कहानी इस यात्रा को और भी रहस्यमयी और रोमांचक बना देती है। लेकिन अब एक और चिंता की बात सामने आ रही है। 2024 की रिपोर्ट बताती है कि भूस्खलन और मलबे के कारण ये ऐतिहासिक झील सिकुड़ अच रही है। इससे न केवल एक पुरातात्विक धरोहर नष्ट हो रही है, बल्कि आसपास की जमीन भी कमजोर हो रही है, जिससे यात्रियों के लिए खतरा और बढ़ गया है। ये कंकाल सिर्फ हड्डियां नहीं है, बल्कि इतिहास का एक हिस्सा है जो हमें उस भयानक हादसे की कहानी बताते हैं। अगर हमने इस झील को नहीं बचाया तो हम इतिहास का एक महत्वपूर्ण पन्ना हमेशा के लिए खो देंगे। इन कंकालों का रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद यही बात इस जगह को इतना खास बनाती है। भैया, एक बात गांठ बांध लो, पहाड़ों का गुस्सा बहुत बुरा होता है और आजकल तो जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये गुस्सा और भी बढ़ गया है। नंदा राजजात यात्रा का रास्ता अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है। जहां पहले हल्की बर्फबारी होती थी, अब वहां अचानक भारी बारिश हो जाती है, जिससे पहाड़ खिसकने लगते हैं। इसे ही भूस्खलन कहते हैं। सोचिए, आप आराम से चल रहे हैं और अचानक आपके सामने पूरा का पूरा पहाड़ टूटकर नीचे आ जाए। रास्ते बंद हो जाते हैं और यात्री कई कई दिनों तक फंसे रह जाते हैं। 2024 में केदारनाथ में हुई भारी बारिश और वरुणावत पर्वत पर 20 साल बाद हुआ भूस्खलन इसका जीता जागता सबूत है। खतरा सिर्फ भूस्खलन का नहीं है, बरहती गर्मी की वजह से ग्लेशियर यानी बर्फ के पहाड़ बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनसे बड्ढी बड्ढी झीलें बन जाती हैं। इन झीलों में इतना पानी भर जाता है कि अगर ये अचानक फट जाए तो नीचे के गांवों में भयानक बाढ़ आ सकती है। इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड या GLOF कहते हैं। उत्तराखंड में ऐसी 13 झीलें हैं जिन पर बहुत ज्यादा खतरा है। चमोली में वसुंधरा ताल नाम की एक झील का आकार पिछले 60 सालों में 4 गुना बढ़ा हो गया है। ये एक टाइम बम की तरह है जो कभी भी फट सकता है और हजारों लोगों की जिंदगी तबाह कर सकता है। इन प्राकृतिक खतरों के अलावा एक और दुश्मन है जो चुपके से हमला करता है, एल्टीट्यूड सिकनेस। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हवा में ऑक्सीजन कम होने लगती है। इससे सिर में दर्द, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अगर समय पर इलाज न मिले तो यह जानलेवा भी हो सकता है। यात्रा का रास्ता बहुत दुर्गम है और दूर दराज के इलाकों में मेडिकल सुविधाएं मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए यात्रियों को बहुत सावधान रहना पड़ता है और अपने शरीर को ऊंचाई के हिसाब से धीरे धीरे ढालना पड़ता है। ये यात्रा सही मायनों में शरीर और आत्मा की परीक्षा लेती है। इन सब खतरों के बावजूद लोगों की आस्था कम नहीं होती। वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है। हमें उसके साथ खिलवाड़ करना बंद करना होगा। जलवायु परिवर्तन कोई मजाक नहीं है, यह एक हकीकत है जो हमारी जिंदगी और हमारी पवित्र यात्राओं को खतरे में डाल रही है। अगर हम अब भी नहीं सुधरे तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये यात्राएं करना ही नामुमकिन हो जाए। प्रकृति का सम्मान करना ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है और यही हमें इस यात्रा से सीखना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि जब इतने खतरे हैं तो इस यात्रा को सुरक्षित कैसे बनाया जाए। देखिए, हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। इतनी बड़ी भीड़ को संभालना कोई आसान काम नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था, रुकने का इंतजाम और सबसे जरूरी लोगों की सुरक्षा, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कई बार भिड़ाच इतनी ज्यादा हो जाती है कि भगदड़ का खतरा बन जाता है, जैसा कि 2024 की चारधाम यात्रा के दौरान देखने को मिला। संसाधनों पर भी बहुत दबाव पड़ रहा है और अगर प्रबंधन ठीक न हो तो पूरी व्यवस्था बिगड़ सकती है।
यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने मई 2025 में एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने धर्मस्व तीर्थ यात्रा परिषद का गठन किया है। अब यही परिषद नंदाराज जात यात्रा समेत सभी बड़ी यात्राओं का प्रबंधन देखेगी। इसका काम होगा यात्रा के लिए सुरक्षित रास्ते बनाना, मौसम की सही जानकारी देना, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराना और भीड़ को नियंत्रित करना। यह एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जब तक एक मजबूत सिस्टम नहीं होगा तब तक हम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। उम्मीद है कि यह परिषद इन यात्राओं को पहले से ज्यादा सुरक्षित और सुगम बनाएगी। लेकिन सुरक्षा और प्रबंधन के साथ साथ इस यात्रा की आत्मा को बचाना भी जरूरी है। इसकी आत्मा है इसकी संस्कृति, इसके लोकगीत और इसकी परंपराएं। ये यात्रा सिर्फ पहाड़ चढ़ना नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी संस्कृति का एक जीवंत उत्सव है। यात्रा के दौरान गाए जाने वाले जागर और लोकगीत इस अनुभव को और भी खास बनाते हैं। ये गीत नंदा देवी की कहानियां सुनाते हैं और लोगों में जोश भरते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ डीएच भरी जिंदगी में ये परंपराएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। नई पीढ़ी को इनके बारे में पता ही नहीं है। इसी चिंता को लेकर दिसंबर 2024 में ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में एक बैठक हुई। वहां विशेषज्ञों ने इन लोक गीतों और परंपराओं को बचाने पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि इन गीतों की डिजिटल रिपोर्ट बनाई जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी इस अनमोल विरासत को जान सकें। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर संस्कृति ही नहीं बचेगी तो यात्रा का असली मतलब ही खो जाएगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास और आधुनिकता की दौड़ डीएच में हम अपनी जड़ें को न भूलें। नंदाराज जात यात्रा आस्था, साहस और प्रकृति का एक अनूठा संगम है। इसे सुरक्षित और जीवित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जय माता दी।